मसीह के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। वो वफादार पुश्त रहता अपने लोगों के साथ, और हमारे आने से पहले खुदावंद यहाँ मौजूद है, क्योंकि जिसकी इबादत के लिए उसके घर में हम आए हैं। लिखा है कि खुदावंद की हैकल खुदावंद के जलाल से मामूर है। तो वाकई ही खुदावंद का घर खुदा के जलाल से मामूर है। लेकिन जो कोई भी उसके घर में आता है वो भी उसी में से मामूर होता है, उसी जलाल में से, उसकी हजूरी में से वो मामूर होता है। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ कि आपका वीक बहुत अच्छा गुजरा हुआ होगा। ऐसे ही है? कितना अच्छा गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा है। हमने हमेशा एक बात करनी है कि हमारा जो दिन है, वीक है, या जो हमारा वक्त गुजरा है वो बहुत अच्छा गुजरा है। साथ वाले से पूछो कैसा गुजरा आपका वीक। पूछें, साथ वाले को पूछें, भाई आपसे ये नाराजगी है इसकी? पूछो, उधर मुंह करके पूछो। आरजू नाराजगी है तो पूछो। दोनों से पूछ लिया। हालेलुया। सबने पूछ लिया तो क्या जवाब मिला? बहुत अच्छा। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। इमसाल की किताब, प्रेज गॉड। साथ वाले को ये भी बोलो, तुझे पता है आज तेरे लिए बहुत जबरदस्त कलाम है। पूछो, कहो तुझे पता है आज तेरे लिए बहुत अच्छा कलाम है। लेकिन इसका यकीन कर लेना। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में इमसाल की किताब 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत पर हम गौर करेंगे। इमसाल की किताब 18वां बाब 21वीं आयत। लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। अभी जो कलाम में से हवाला पढ़ा गया है, लिखा है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, जो इसको दोस्त रखते हैं वो उसका फल खाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगियों के अंदर जो फल है उसके पीछे किसी का यानी बड़ा जबरदस्त अमल है, एक बड़ा अहम रोल है, और वो क्या है? जुबान। क्या है? जुबान। और जुबान के अंदर बड़ी ताकत है। अगर हमें जुबान के ताकत का अंदाजा हो जाए तो हम इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। बेहतरीन। हर कोई शख्स चाहता है कि वो उसकी जिंदगी खूबसूरत हो, बाबरकत हो, बेहतरीन जिंदगी हो, किसी चीज की कमी ना हो उसकी जिंदगी में। वो जिंदगी के हर कदम में
या हर एरिया में वो कामयाब हो, फतेहमंद जिंदगी हो। लेकिन अगर इंसान को पता चल जाए कि इसको हम कैसे इन चीजों को अपनी जिंदगी में रख सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये उसके लिए एक बहुत बड़ा ये उसकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉइंट है, की पॉइंट है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर तौर पर गुजार सकता है। क्या लिखा है? मौत और जिंदगी जुबान के काबू, जो इसको दोस्त बना लेता है उसका फल खाता है। यानी जो इसके साथ एक हो जाता है, इसको समझ आता है जुबान को। अगर देखा जाए तो मौत जो है, किसी को भी कहा जाए कि क्या तुझे मौत चाहिए, तो वो कहेगा नहीं। कोई भी है, उसे कहा जाए क्या तुझे मौत चाहिए, वो कहेगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उसे कहा जाए तुझे जिंदगी चाहिए, तो क्या कहेगा? अगर किसी को कहा जाए कि तुझे वो चाहिए लानत, तो क्या कहेगा? उसे कहा जाएगा तुझे बरकत चाहिए, तो वो क्या कहेगा? चाहिए। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है, जरा देखिएगा इस्तिशना की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत लिखा है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उसकी राह को जिसके बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और मबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। अब यहां पे खुदा कलाम कर रहा है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। बरकत और लानत, यहां पे जो लफ्ज पहले आ रहा है वो क्या है? बरकत, और लानत बाद में। लेकिन यहां पे जो मौत पहले आ रही है और जिंदगी बाद में, और जो यहां पे बरकत और लानत की बात की जा रही है, दो चीजें हैं, बरकत भी और लानत भी है। बरकत उस हाल में जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, यानी जो बाइबल हमें कहती है उसके मुताबिक हम चलेंगे तो बरकत हमारी जिंदगी के अंदर होगी। लेकिन लानत कब होगी? जब हम खुदा को छोड़कर, कलाम को छोड़कर किसी और मबूद की पैरवी करेंगे, यानी अपनी मर्जी से अपने बनाए हुए खुदा को मानेंगे या उसको पूजेंगे, तो लानत उस वक्त है। अब बात यह है कि समझने की है कि हम खुदा की बात को माने, बरकत ले लें, या ना मानकर कुछ और ले लें। अगर देखा जाए तो आदम ने खुदा की बात नहीं मानी, क्या हुआ? पहले उन पर, यानी उनको सजा मिली, आदम और हवा को, ऐसे ही फिर जमीन को मिली, ऐसे ही। लेकिन जमीन तेरे सबब से क्या हुई? लानती हुई। वो तेरे लिए क्या करेगी? ऊंट कटारे, और तो अपने खून पसीने की क्या करेगा? कमाई खाएगा। नाफरमानी की वजह से लानत आई, नाफरमानी की वजह से मौत आई, और नाफरमानी से खुदा की हजूरी से वो निकाल दिया गया। लेकिन खुदावंद हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखता है। खुदावंद चाहता है कि हम खुदा की बात को माने, कलाम को माने, कलाम की पैरवी करें और पूरी पूरी पैरवी करें। और अगर देखा जाए ना, पुराने अहदनामा में खुदा ने किसी को कहा था कि इसने मेरी पूरी पूरी पैरवी की है। किसके बारे में कहा था?
कालिब के बारे में, उसे कहा था कि इसने मेरी पूरी पैरवी की है, कि ये मेरी मर्जी से इसने जिंदगी गुजारी है, इसने मेरे हुक्मों को नहीं तोड़ा। लेकिन आज अगर हम देखें तो खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? कलाम कहता है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। आज हम इस बात पर गौर नहीं करते कि हमारे मुंह के अंदर गोश्त का, मेरा ख्याल है 3 इंच का या 5 इंच का एक टुकड़ा ही है ना, है पीस ही है ना, लेकिन देखा जाए तो 6 फुट के इंसान को मार देती है। और इसको हम सही तौर पर इस्तेमाल करने वाले हो जाएं, सही तौर पर इसको इस्तेमाल करने वाले हो जाएं, इसको समझ जाएं कि हमारी जुबान के अंदर ताकत है। अगर हम गौर करें खुदा के कलाम पर, इमसाल की किताब देखिए जरा, 18वां बाब और उसके 4थी आयत से जरा पढ़िएगा 7वीं आयत तक। इंसान के मुंह की बातें गहरे पानी के मानित हैं और हिकमत का चश्मा बहता नाला है। शरीर की तरफदारी करना या अदालत में सादिक से बसे इंसाफी करना खूब नहीं। अहमक के होंठ फतना अंगेजी करते हैं और उनका मुंह तमाचों के लिए पुकारता है। अहमक का मुंह उसकी हलाकत है और उसके होंठ उसकी जान के लिए फंदा है। हाँ, देखिए इंसान के मुंह की बातें गहरे पानी की मानिंद है। किसकी मानिंद है? गहरे पानी की मानिंद है। और हिकमत का चश्मा बहता नाला। हिकमत का चश्मा बहता नाला है। आपको पता है नाले से पानी बहता रहता है, चश्मे से पानी बहता रहता है। तो इंसान की मुंह की बातें गहरे पानी की मानिंद है। तो उसके मुंह में एक चश्मा है जो बहता है। अब उस पे डिपेंड करता है, उस शख्स पे, कि वो मुंह से क्या निकालता है, क्या बोलता है, उसके मुंह से कौन सी बातें निकलती हैं, वो किस तरह का शख्स है, किस तरह की उसकी सोच है, कि वो अपने मुंह से क्या, कौन सा चश्मा निकाल रहा है। थैंक यू। अगर हम गौर करें, शरीर की तरफदारी करना किसके, या अदालत में सादिक से बेइंसाफी करना खूब नहीं। बहुत सारे लोग हैं वो किसकी तरफदारी, यानी जो समझदार नहीं है वो किसकी तरफदारी करते हैं? शरीर की। आज ज्यादा किसकी तरफदारी होती है? शरीर की। और सादिक के साथ क्या की जाती है? बेइंसाफी। गलत बंदे का साथ देना, उसकी बातों को, यानी उसके गलतियों को क्या करना, छुपाना। तो जड़ा सही बंदा ओनू लिखा है, सादिक से बेइंसाफी करना खूब नहीं। अहमक के होंठ फितना अंगेजी करते हैं और उसका मुंह तमाचों के लिए पुकारता है। अहमक के होंठ फितना फैलाने वाले, हाँ,
यानी बेवकूफ शख्स दूसरों की जिंदगियों में क्या बोता है? दूसरे लफ्जों में आग लगाना, किसी के घर को खराब करना, किसी की जिंदगी को खराब कर देना। ये कितनी गलत बातें हैं, कितनी गलत चीजें हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि फितना अंगेजी करना लिखा है, अहमक के होंठ फितना अंगेजी करते हैं और उसका मुंह तमाचों के लिए पुकारता है। कि उसका मुंह जो है ना, यानी कि वो खुद ही गलती करके क्या करता है, तो उसके मुंह पे क्या पड़ेंगे? तमाचे ही पड़ेंगे। और लिखा है, अहमक का मुंह उसकी हलाकत है और उसके होंठ उसकी जान के लिए फंदा है। याद रखना कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि अहमक का मुंह उसकी हलाकत है, यानी उसी की मौत है, और उसके होंठ उसकी जान के लिए फंदा है। हम क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या अपने मुंह से निकालते हैं, हमारे अल्फाज क्या हैं? बाइबल हमें क्या बताती है? खुदा का कलाम मेरे लिए क्या है? ये हमें सोचना है और इसको अपनी जिंदगी में लेके आना है। आज बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां मुश्किलात के अंदर हैं। मेरे से देखें खुदान के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और उसके 35वीं आयत से 37वीं आयत जरा पढ़िएगा। अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीज़ें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। सुने, अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है। अब देखना खजाना कौन सा है? हाँ, हमारे अंदर कोई खजाना है ना जहां से हम निकालते हैं कुछ? हाँ, अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है। अब बाइबल हमें यह बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि इंसान को जो वो बाहर से चीजें खाता है उसे नापाक नहीं करती, लेकिन जो उसके दिल से चीजें बाहर निकलती है उसे क्या करती है? नापाक कर देती हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो खजाना जहां पे हमने चीजें रखनी है, आपको पता है कि आपके घर में एक कबर्ड होती है, कबर्ड के अंदर एक तिजोरी होती है, तिजोरी के अंदर आपने सारा खजाना रखा होता है ना? इसी तरह आपके बदन के अंदर भी एक तिजोरी है जहां पे आपने बहुत कुछ रखा है। और पलूस दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को कहां रख लिया? दिल में। और कुलसियों में लिखा है कि खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। हम कहते हैं खुदा का कलाम सोने चांदी के जो खजाने हैं ना उससे ज्यादा कीमती है। हाँ,
यानी कि वो खजाने जो इस दुनिया में उससे ज्यादा कीमती खुदा का कलाम है, ये सब खजानों से बढ़कर है। लेकिन जब कलाम हमारे दिल में है तो कलाम ही हमारी जुबान पर होना चाहिए। कलाम ही हमारी जुबान पर होना चाहिए। तो हमारे दिल में, हमारी सोचों में, ऐसे ही ना, ऐसे ही तो हमारे सोचों में जो फिक्रें हैं वो कहां से निकलेंगी? मुंह से। अगर गलत चीजें हैं तो भी निकलेंगी, अगर अच्छी चीजें हैं तो भी निकलेंगी। अच्छी चीजें भी निकलेंगी, बुरी चीजें भी निकलेंगी, लेकिन निकलनी कहां से है? दरवाजा कौन सा है? जरा दिखाए मुंह का दरवाजा कौन सा है जहां से निकल, आवाज कहां से निकलती है? कानों से आवाज अंदर जाती है और मुंह से जुबान बाहर निकलती है। हाँ, यहां पे बोल रहे हैं, स्पीकरों से आवाज निकल रही है और आप कानों से सुन रहे हो, ऐसे ही है। अब देखना यह है कि आप बोलते क्या हो। 36वीं आयत में क्या लिखा है? किधर गई? और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब। इसका मतलब है नकम्मी बात, किसी के बारे में गलत बोलना। वो वहां मौजूद नहीं, उसके लिए पता नहीं क्या कुछ कहना। कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग बहुत ही तारीफ कर देते हैं। तो मैंने देखा है मुंह पे इतने खुशामदीद और बाद में छोड़ो यार, ऐ भी को बंदा है। ऐसे होता है कि नहीं होता? और स्पेशली आप किसके लिए बोलते हो? किसी के लिए बोलना गलत, कहीं पास्टरों के खिलाफ बोलते हैं, कहीं अपने टीचर के खिलाफ बोलते हैं, और जहां से हमें कुछ मिलना होता है हम उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? और अगर देखा जाए, आप गिनती की किताब में पढ़ सकते हो, मरियम और हारून कहते हैं कि खुदा सिर्फ मूसा से बातें करता है, खुदा हमसे बातें नहीं करता। वो कहते हैं मैं भी नबी हूं, तू भी नबी है, खुदा हमसे भी बातें करता है। खुदा ने बुला लिया, बुला लिया कि नहीं बुला लिया? खुदा ने बुला लिया, खुदा ने लाइन में खड़ा कर दिया, और खुदा ने कहा कि अगर कोई नबी हो तो उसके साथ मैं ख्वाब में है या मैमू में मैं बात करता हूं। लेकिन मूसा मेरा बंदा इतना हलीम है कि मैं उसके साथ रूबरू बातें करता हूं। लिखा है खुदा का अबर उनसे हट गया और मरियम कोर्ट से पड़ भर गई। 7 दिन तक उस कोड़ में रही। किसके खिलाफ बात की थी? हाँ, मूसा के खिलाफ। मीकल, दाऊद की बीवी, दाऊद बादशाह, ऐसे ही नॉइंटेड शख्स है, वो खुदा की वर्शिप करते हुए, नाचते हुए, उसे नहीं समझ के उसके कपड़े कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। उसने कहा देख वो सारी लौंडियां तुझे देख रही थी। उसने कहा मैं खुदा के लिए इससे ज्यादा भी जलील होना पड़ा तो मैं हो जाऊंगा। और लिखा है कि मीकल बांझ रही, कितनी देर तक? सारी जिंदगी बांझ रही, सिर्फ बात करके। बीवी थी उसकी। कई दफा हम सोचते हैं
कि ये बात करना क्या है, वो तो हस्बैंड है, कोई बात नहीं, बीवी है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फलां है। नहीं 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 नहीं, खुदा का असूल जो है उससे वो इधर उधर नहीं होता। आज बहुत सारे, मैं दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदा क्या आज पैगाम दूं, यकीन जाने कि मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। मैं दुआ में बैठा, खुदा ने कहा कि आज बहुत सारे लोग इसलिए मार खा रहे हैं कि गलत बोलकर, जो बातें उन्हें नहीं करनी, फायदा है कोई बातें करने का? है कोई फायदा नहीं बातें करने का, लेकिन नुकसान है। क्या लिखा है? छोटी नकम्मी गल जिन्होंने समझे ना कैसी कोई गल नहीं है, अधिकार है। मूसा ने ही फिर उसके लिए शिफायत की थी, मरियम के लिए की थी ना, तो खुदा ने उसका कोड दूर लिखा है ना, कि वहां लिखा है कि अगर इंसान आसमान की तरफ थूके तो उसका थूक किधर जाएगा? उसके मुंह पे ही आएगा। ये बात बड़ी गहरी है, लिखा है। तो 7 दिन तक वो आगे नहीं जा सके, इसका मतलब है इंसान कितना पीछे रह जाता है, 7 दिन में कितना सफर आगे कर लेता है। सिर्फ बात करने से इंसान कहां का कहां चला जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका साब, तो कईयां दी अदालत इत्थे शुरू हो जाती है। कई कहते हैं उथे जावांगे देखी जाएगी, यहीं शुरू हो जाती है अदालत। क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रासबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। किसके सबब से? बातों के सबब से। लेकिन इंसान को समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहा है, वो बोल क्या रहा है, वो बातें क्या कर रहा है। इसलिए तो दाऊद कहता है कि मेरे मुंह पे क्या कर, मेरे होंठों पे एक निगहबान बिठा दे, ताकि मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले। साड़ा मुंह ना खोल दे, खुलना चाहिए दुआ के लिए, खुलना चाहिए बरकत के लिए, खुलना चाहिए खाना खाने के लिए, गलत बातों के लिए नहीं। हालेलुया। हालांकि देखा जाए मूसा कौन सा सुन रहा था? सुन रहा था, वहां पे था वो। अच्छा देखिए जरा, इफिसियों 4 बाप उसके 29वीं आयत। इफिसियों 4 बाप 29वीं आयत। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो। हाँ, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आमीन। हालेलुया। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के माफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। हाँ, कोई गंदी बात। इसका मतलब नहीं है कि सर्फ के साथ धो धो के निकालो, साबुन के साथ धो धो के निकालो। मतलब है कि कोई गलत बात, नामुनासिब बात, हाँ, तुम्हारे मुंह से ना निकले।
बल्कि जरूरत के माफिक जो जरूरत है दूसरे की तरक्की, हाँ, और दूसरे पर क्या हो, खुदा का फजल हो जाए। हम सोचे समझे बगैर मुंह से बातें निकालते रहते हैं। मैं कल की शायद बात है या परसों कल की, एवं ही एस्टर को छेड़ रहा था, कोई बात मेरे मुंह से वैसे ही तंग कर रहा था, हालांकि वो कोई बात थी नहीं, लेकिन खुदा के रूह ने मुझे ऐसे ना झंझोड़ा कि बेशक मजाक है, कुछ भी है, वाइफ है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे उसका दिल एवं ही तंग करने। और पहली दफा ऐसे, और मेरे दिल में मैंने फिर उससे बोला कि मैं मजाक कर रहा था ऐसी, जब खुदा के रूह ने मुझे ऐसे ना सही वाला जो है ना कि नहीं, एक खादम होते हुए मजाक से भी नहीं, ऐसे भी नहीं, और कोई ऐसी गंदी गाल नहीं सी, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं कि वैसे ही तंग कर रहा था। हम इसको समझते नहीं है कि कई दफा आपके मुंह से निकली बात कितनी खतरनाक हो सकती है, किसी के लिए, आपके अपने लिए हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। एक वक्त में हम दुआ कर रहे होते हैं, दूसरे वक्त में हम बद दुआ दे रहे होते हैं। इसके लिए याकूब 3 बाब में सारे कुछ लिखा हुआ है। ये आग की तरह है, जंगल को लगा देती है, ज़ाहिर कातिल है, हैं? ये पता नहीं क्या कुछ कर जाती है, तबाही मचा देती है कि ये छोटा सा पीस। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, एक बड़ी गंदा मोकल है, उसकी जुबान यहां तक, उसके मुंह काला है ना, यहां तक, उसे कालका देवी कहते हैं। अखां लाल, मुंह काला, ते जुबान एडी का पता नहीं किड्डी होंदी है। लेकिन खुदा के लोगों की जुबानें ऐसी नहीं होती, खुदा के लोग ऐसे नहीं होते। उनके मुंह से तो अच्छी बातें निकलती हैं। हालेलुया। क्या निकलती हैं? क्या निकलती हैं? साथ वाले से पूछो, अच्छी बातें निकलती हैं? वो कह रहा है हाँ निकलती है, मैं रोक लेता हूं, बुरी बातें निकलने देते हैं। एक ही वक्त में आ कहते हैं जानू, दूसरी वक्त में कहते हैं फिटे मुंह। कहते होंगे, मैं मेरे मुंह से निकल गया। एक ही वक्त में कहता है कितना प्यारा खूबसूरत मुंह है, दूसरे कहते मुंह वेखे ही अपना। अजीब सी बात है। तो कहीं कहते हैं मेरे मरे हुए दा मुंह वेखे, कहते कि नहीं कहते? तो जान निकल रहे हैं, उन्हें कहते मेरे दुआ करो, जान निकल रही है, दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर। हाँ, फिर दिल नहीं करता मरन दे। बाइबल जो कहती है उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। आयतें बहुत सारी, लेकिन मैं इसको ना शॉर्ट करूंगा थोड़ा सा। मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से अगर आप दूसरा पत्रस दूसरा बाब 18वीं आयत देखें, जल्दी जल्दी जरा देखें, 2 वाले हो रहा है। मैं वो घमंड की बेहुदा बातें बकबक कर शहवत परस्ती के जरिया से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं।
अच्छा, वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक करके शहवत परस्ती के जरिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं। जेड़े गुमराही च निकल रहे होंगे ना, यानी जेड़े खुदा ला रहे होंगे ने, उन्होंने फिर उधर ही धकेल रहे होंगे ने। कौन सी बातें करके? बेहुदा है, घमंड की बेहुदा बातें कर करके। शहवत परस्ती के जरिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऐसी बातें करके लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं कि वो गलत काम पे उनको मादा करते हैं, हालांकि वो लोग तौबा की तरफ आ रहे होते हैं, वो लोग गुमराही की राहों से वो फिर कर खुदावन की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो उनको फिर वहीं पे धकेल रहे होते हैं। हमारा काम है रूहों को बचाना। हमारा काम है रूहों को बचाना, ना कि जहन्नम में भेजना, ना कि उनको उस जगह पे भेजना जहां पे गलत उनके लिए निकलना वहां से मुश्किल है। और एक बात खास तौर पर मेरे साथ देखिए, रोमियो उसका 10वां बाब, इसको देख ही लेते हैं और उसकी 14-15 आयत। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करें। चनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी देते हैं। हाँ, क्या ही वो खुशनुमा कदम है जो अच्छी चीजों की खुशखबरी। भाई, जब हम उनके दरमियान जाकर उनको कलाम नहीं सुनाएंगे, वो किस तरह ईमान लेकर आएंगे? क्यों कर ईमान लेकर आएंगे? हाँ, क्यों कर? अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। किसकी? जो खादम है ना, खिदमत करने वाले, वो हमेशा लोगों को उस जगह से निकालते जहां वो फंसे होते हैं। अच्छी चीजों की खुशखबरी तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए जिंदगी है, तुम्हारे लिए खुशहाली है, तुम्हारे लिए बरकत है, तुम्हारे लिए तरक्की है, तुम्हारे लिए फलां 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 है। अक्सर ऐसे होता है, मुश्किल है ये लफ्ज, मुश्किल है काम करना। हमारे पास अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है। कौन सी चीज बेचोगे? बुरे लोगों को बुरी चीजें, अच्छे लोगों को अच्छी चीजें? नहीं, हमने बुरे लोगों को भी अच्छी चीजें देनी है और अच्छे लोगों को भी अच्छी चीजें देनी है। हमारे पास है ही अच्छी चीजें, खुशखबरी है ही अच्छी, खुशखबरी के अंदर जिंदगी है, खुशखबरी के अंदर मौत नहीं है, बल्कि मौत से निकालती है खुशखबरी, बीमारियों से निकालती है। हालेलुया। रात एक मैं शुक्रगुजारी पे था, मेरे साथ दाइम, हम गए थे एक जगह पर, और वहां पे हम जब निकलने लगे तो एक मुस्लिम बहन आई, कहती है आप मेरे ख्वाब में आए हो। और मैं इतनी बीमार थी कि मुझे ना ऐसे कि आपने जैसे कि आके ड्रिपें लगाई, पता नहीं क्या कुछ किया था, मैं एकदम से ऐसे ऊपर गई हूँ छत पटी, और मैं बिल्कुल सेहतमंद, और रात वाकई वो सेहतमंद थी। ऐसा नहीं है कि मैं ख्वाबों में जाकर लोगों को, असल में खुदावन ने ये उस पर जाहिर किया था कि ये खादम है जिसको मैंने बरकत दी हुई है।
और ऐसा भी नहीं है, बाइबल में लिखा है करनीलियस से खुदा ने कहा था कि पतरस करनीलियस के पास फरिश्ता आया था और फरिश्ते ने उसे कहा कि शमौन दबाग के घर में कौन है, पतरस है, उसे बुला ले। और जब वो उससे भेजता है, पतरस से भी खुदा ने कहा, और उसने जाकर वहां पे मनादी की, यीशु मसीह के कलाम को उसने सुनाया, उनके ऊपर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ, उनके घराने में नाज़िल हुआ और उनकी जिंदगियां बदल गई कलाम के वसीला से। खुदा डिसाइड करता है किस खादम के वसीला से खुदा ने आपको बरकत देनी है। खुदा ने आपके लिए खादम रखा है, खुदा ने आपके लिए एक ऐसा शख्स रखा है जिसके वसीला से खुदा ने आपको ब्लेस करना है। और हम पता क्या करते हैं, कोई गाल नहीं, एदे के भी सिर कर लो, ओदे के भी सिर कर लो, ओदे को भी हथ रहा लो, ओदे को भी रहा लो, शायद किसी दा ते हथ चल जाए। और वहां अप्रोच करने की हम कोशिश करते हैं जहां पे खुदा ने हमें कहा ही नहीं है। ऐसे है कि नहीं है? एक कहावत है, घर की मुर्गी, यह कहावत है। और यीशु ने कहा था नबी अपने वतन में कभी इज्जत नहीं पाता। आपके पास नबी है, आपके पास पास्टर है, आपके पास वो आपके मसलों को हल करने के लिए खुदा ने दिया है। हम क्या करते हैं, हम किसी और को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे हमारी बरकत नहीं है, जहां पे हमारी तरक्की नहीं है, जहां पे हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो सौल दुआ कर रहा है, 3 दिन हो गए रोजे दुआ में है, कुछ खाया पिया नहीं। खुदा ने उसे दिखाया कि हनन्याह आएगा और तेरे सर पे हाथ रखेगा और तू डिलीवर होगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी। और उधर से हनन्याह को भी खुदा ने कहा जा सौल पे हाथ रख दे, मैंने उसे बदल दिया, मैंने उसकी जिंदगी बदल दी है। हम अपने मसलों का हल अपने तौर पर हल करना चाहते हैं। याद रखना, जो खादम है उसके पास खुशखबरी का कलाम है, उसके पास ऐसी खुशखबरी है कि आपके हालातों को बदल के रख देगी। क्या वो खुशनुमा कदम है जो खुशी की खबर लेकर आते हैं। मैं अक्सर आपको बता जाता पूरे मुल्क में, मुझे कहते हैं आपका नंबर मिल जाएगा। मैंने कहा नंबर मैं उठाता ही नहीं हूं भाई, जेडे थोड़े पादरी ने उन्होंने थोड़े सारा कुछ करना, मैनू कित्थे तुसीं लभदे फिरोगे। हम फौरन से पहले उसकी फेसबुक सर्च करना शुरू करते, इंस्टाग्राम पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, किसी तरीके का नंबर मिल जाए सानू। ਇਹਦੇ तक पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, और जो आपके पास है उसकी कदर नहीं है। ऐसे है क्या नहीं है? कितने लोग इसके साथ एग्री करते हैं, इस बात के साथ? ऐसे है, ऐसे है। इसलिए लोग गुमराही के अंदर, लोग बरगश्तगी के अंदर, लोग सरकशी के अंदर, लोग पता नहीं क्या हवाले मेरे पास बहुत सारे हैं इसके साथ जो मैं बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि इसमें क्लोज करने लगा हूं। याद रखना, आप खुदा की कलाम की कदर करना शुरू कर दें। जो खुदा का कलाम आपको दिया गया है। हालेलुया। अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, जर निकालिएगा इमसाल की किताब 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत जर देखिएगा।
कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दना है। कलाम की कसरत खता से यानी गलत बोलना। मैं ना जब मसीह में आया ना तो कलाम मैंने पढ़ा ना, मैं ये दुआ करता था खुदावंद जब भी मैं बोलूँ ना तेरा कलाम बोलूँ, क्योंकि मेरी अपनी बातें जो है ना वो खता हो सकती हैं उनसे, लेकिन तेरे कलाम में खता नहीं है। इधर उधर मारना जड़ा ना वो गलत हो सकता है, लेकिन कलाम के अंदर तो बिल्कुल खता नहीं है। कलाम की कसरत खता से, लेकिन जो होंठों को काबू में रखने वाला दना है। हमने देखा बहुत सारे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जाके बह जो बोली जान गए, अगले दिन मौका ही नहीं देंगे, तो पता नहीं की जेड़ा नहीं भी बोलना वो भी बोल जाते हैं। लेकिन जो होंठों को काबू रखता वो शख्स क्या है? जरा आखिरी हवाला देखें, यशायाह की किताब उसका 57 बाप और उसकी 19वीं आयत जरा देखें। खुदावंद फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करता हूँ, सलामती सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नजदीक है, मैं ही उसे सेहत बख्शूंगा। आमीन। खुदावंद फरमाता है मैं लबों का फल पैदा करता हूं। इसका मतलब है कुछ पैदा होता है जो तुम बोलते हो। हाँ, जब आप बोलते हो कुछ पैदा होता है। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? इस हफ्ते आपने तजर्बा करना है, आप जब बोलोगे वो होगा। सलामती सलामती, हाँ, और मैं उन्हें सेहत बख्शूंगा। जिन्नी मर्जी तो दर्द हो रही है, तुसी की कहना है? की कहना है? हाँ, की कहना है? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। मेरी आज तबीयत, अगर वाकई तबीयत खराब है तो आप फिर भी ये कहो मैं 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 आप खुद कह रहे हैं मैं ठीक हूं। मैंने कहा मैं, आप कहते हैं ठीक हो। मैं, हाँ जी, आज शुगर तो बड़ी हाई सी, किन्नी सी 600। आज तो ब्लड प्रेशर लो सी, किन्ना सी पता नहीं किन्ना लो सी। मुन्नू नहीं लगता मैं ठीक होना, मुन्नू नहीं लगता उन्हें ठीक होना है। इस दफा लगता है तनख्वाह नहीं मिलनी, लगता है पैसे रुक गए ना, ये नहीं मिलने। कर्जा तो लगता सारी जिंदगी कर्जे च रहना। ये हमारे अल्फाज है, मैं होंठों का फल पैदा करूंगा। आप क्या बोलते हो वो पैदा होगा। मन लगता मैं कोई हुण मेरे दिन थोड़े ही रह गए, मैं तो कब्र च जा रही हूं, मैं मर जाना है। तो कई खुद ही कहते हैं ये दिन चंगा मैनूं मौत ही आ जाए,
एक मां दुआ करती सी अपने बेटे वास्ते, वेला सी, खुदा ने किते टंग, खुदा ने किते टंग, खुदा ने किते टंग। वो कोई एक हफ्ते बाद फोन आ गया पुलिस थाने, वो वेखा तो उल्टा टंगया, नहीं खुदा ने इत्थे नहीं सी क्या टंग, खुदा ने दसो किथे टंगना है। वाजिया बात किया करो ना, किथे टंगना है। ये कहना है कि खुदा इसकी जॉब का इंतजाम हो जाए, खुदा ने इसका बिजनेस हो। मैं सेहतमंद हूं, मेरा शुगर नॉर्मल है, मेरा शुगर नु मेंटेन रखना लगे, पैंक्रियाज सही काम कर रहा है और बड़ा अच्छा है, पूरी मेंटेन रखता है शुगर नु। मेरा पित्ता बिल्कुल ठीक है, और कोई पथरी शथरी नहीं है, मेरे गुर्दे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, जिगर खून सही बना रहा है, यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक है, कैस्ट्रोल भी ठीक है। अच्छा, कलाम ते यकीन असी ज्यादा करने हैं या डॉक्टर कहते भाई सारी जिंदगी तेन दवाई खानी पैनी है, तू हुणे दिन जीना है। असी डॉक्टर की गल ते यकीन करके ढेर लैने दवाइयां लैने ना, सुबह भी फक्का मारने, दोपहर भी मारने, रात में, है ना। जी है कि नहीं है। लेकिन कलाम कहता है कि मैं लबों का फल पैदा करूंगा। असी ये यकीन नहीं करते कि बोलिए, असी डॉक्टर ने क्या दिता है, तू दवाई टाइम ना खानी है, रोटी खाए या ना खाए, दवाई तू टाइम ना खा लेनी है। क्या कलाम पे यकीन है? मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टरों को, मैं ये नहीं कहता कि उनकी रिपोर्ट को पीछे का, लेकिन उनसे, उनकी रिपोर्ट से भी कोई ऊपर है। मैंने अपनी खिदमत में मैंने ऐसे लोगों के देखे रिपोर्टें खराब करते हुए इब्लीस को, और वो जाहिर हुआ है और उसने कहा मैंने इसकी रिपोर्टें खराब की हैं। जब रिपोर्ट हो रही थी, मशीन चल रही थी, मैंने गड़बड़ कर दी और इनकी रिपोर्टें खराब हो गई। अगर वो रिपोर्टें खराब कर सकता है तो एक है जो रिपोर्टों को ठीक कर सकता है। एक बहन की डिलीवरी थी और नॉर्मल थी, और उसके लिए उसके पहले 3-4 मिसकैरेज हुए थे, उनके घर में मसला था। फोन पे दुआ कर, मैंने कहा आपके घर में दी है शी ऐसे, कहते हाँ चलता था लेकिन अब तो नहीं है, मेरी तो शादी हो गई है। मैंने कहा खुदा अब आपको ब्लेस करेगा और वो आपका बच्चा जिंदगी भर, खुदा ने ब्लेस किया। डिलीवरी से पहले ब्लड प्रेशर हाई हुआ, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद जब आपको पता है जब सारे टेस्ट होते हैं, तो मैं पता करने गया शहजाद, तो दुआ के लिए गया, तो वो उसका हस्बैंड मुझे बाहर मिला, कहता है कि उसको ना बताना नहीं है, उसका हेपेटाइटिस सी निकल आया है। मैं कहा कोई मसला नहीं। जाके मैंने उसके बच्चे और उससे ब्लेस किया, दुआ की, और जब मैं वापस आया तो अगले हफ्ते उनके घर में उसकी बहन के अंदर स्पिरिट आ गई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने दुआ की, तो वो चीखने लगा, कहता है मैंने उसकी रिपोर्ट ख़राब की लेकिन तूने दुआ करके रिपोर्ट ठीक कर दी। वो दोबारा रिपोर्ट की तो वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि अबलीस ने ही ऑपरेशन के लिए, अबलीस ने ही उसके ब्लड प्रेशर को हाई किया था। क्योंकि जब आप खुदावन के कलाम से जुड़े हुए तो अबलीस का आपकी ज़िंदगी पे, आपके किसी भी जगह पे काम, वो आपको पता है आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंसिस को रोक देता है। अगर वो तेज है तो हम उससे कई गुना ऊपर हैं। याद रखना, खुदा के कलाम को अपने लिए बोलते रहो कि मेरे बच्चे कामयाब हैं, मेरे बच्चों की एजुकेशन हायर है, मेरे बच्चे सेहतमंद है, मेरे बच्चे खादम होंगे, ईमानदार होंगे, उनकी लाइफ ज़बरदस्त होगी, उनकी सेहत बनी रहेगी, उनके लिए कोई बीमारी नहीं है। मेरा साथी ज़बरदस्त है, उसको कोई बीमारी नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, मेरी खिदमत का लेवल ये है। आप बोलते रहो, चलते फिरते उठते बैठते किचन में जाओ और बोलते रहो मेरे किचन के अंदर हर एक चीज़ प्रॉपर है। और आप कह सकते हो मेरे फाइनेंसिस को अबलीस रोक नहीं सकता, मेरी बरकत को अबलीस रोक
रोक नहीं सकता, मेरी तरक्की को इब्लीस रोक नहीं सकता, मेरी कामयाबी को इब्लीस रोक नहीं सकता, मुझे अब्रॉड जाने से इब्लीस रोक नहीं सकता, मेरे वीजा को रोक नहीं सकता, वो मेरे कैरियर को खराब नहीं कर सकता, क्योंकि होंठों का फल खुदावंद पैदा करेगा। और पैदा क्या करेगा? सलामती, सलामती। और वो कहता मैं तुझे सेहत बख्शूंगा। खुदा का कलाम सच्चा है। जब आप अपने होंठों से बोलना शुरू करोगे, लिखा है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में, जो इसको दोस्त बना लेते हैं वो इसका फल खाते हैं। फल क्या पैदा होगा? जिंदगी। फल क्या पैदा होगा? कामयाबी। फल क्या पैदा होगा? तरक्की। फल क्या पैदा होगा? आपके लिए सेहत। फल क्या पैदा होगा? आपके लिए दरवाजे खुलते चले जाएंगे। ये ना कहना कि मेरे लिए दरवाजे बंद है। याद रखना, याद रखना, याद रखना, जो दरवाजे खुदा ने आपके लिए खोले हैं उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। आप कह सकते हो, आप बोल सकते हो, आप उठते बैठते चलते फिरते अपनी लाइफ पे बोलो। आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। मैंने सिर्फ रात जब दुआ करके लेटा हूं, एस्टर, मोज़ेस, जोशुआ ये आपस में खेल रहे थे और मैंने इनको कहा कि सब कुछ छोड़ दो, मुझे जो खुदावन ने, मैं दुआ करके लेटा ही हूं और मैंने क्या देखा कि हमारे घर में इतनी एंजल आए हैं। एक बहुत बड़ा एंजल जो मेरे कमरे में आया। मैंने इन्हें कहा सेम चीजें जोशुआ ने बताई, सेम चीजें एस्टर ने बताई जो मैं देख रहा था। प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, यकीन कर लें। और जोशुआ कहता है उसके पास इतनी बड़ी तलवार है कि वो जितनी कूदते उनको काटता जाता है, अंदर नहीं आने दे रहा, घर में नहीं घुसने दे रहा। आप बोलोगे वो होगा। कभी भी गुस्सा आया हो अपनी औलाद पर लानत ना करें, बुरा भला ना बोलें, कुछ भी हो अपने साथी को गलत ना बोलें, कुछ भी हो अपने काम को कुछ ना बोलो, अपनी जिंदगी पे कुछ गलत ना बोलो। आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लो आपकी लाइफ के। वो आपको पता है मैं सिर्फ ये बोलता हूं आप लोगों के लिए, बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि ये पास्टर नदीम में ऐसी चीजें क्यों बोलता है, क्योंकि मुझे कलाम की समझ है। कुछ लोग कहते हैं ये चीजें नहीं मांगनी चाहिए, तो फिर जो चलो खुदावंद को तुसी ना मंगो तो दूसरे ने जाके तरले करो, मैं दे दो, दे दो। भाई मालिक है उससे बोलो। लोगों के सामने यही करने के बजाय खुदा की हजूरी में जाके अपने अल्फाजों को बोलो। अगर कलाम की समझ हो, आप इस दुनिया में एक लग्जरी जिंदगी, एक ऐसी सुपर 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 ब्लेस्ड जिंदगी आपकी होगी। यह क्या बात हुई? एक दिन आप अच्छा बोल लेते हो, अगले दिन फिर तुसी उससे रूटीन पे आ जाओ। हमेशा याद रखना, नीचे से इंसान ऊपर जाता है और कहीं यहां आके ऐसे डॉन ईमान को इतना नीचे ले आते हैं कि वो फुस हो जाते हैं। इतनी बुरी हालत में अय्यूब कहता है मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है। मेरा मुखलिसी देने वाला, उसे पता है जो मुझे रहाई दे सकते इन हालातों में से निकाल सकता है, वो जिंदा है। मायूसी आपके जहन में, आपके दिल में आ जाएगी कि आप गलत बातें बोलना शुरू कर दो अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। पिंडी च एक भैन सी तो ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮਤ,
ਇਹ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ दूसरा भाई ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं कितने ਲੱਖਾਂ ਦਾ कपला किया, मन के घर में जाया करता था, कपला किया, वो सारा इल्ज़ाम उसी पे, क्योंकि लिखना पढ़ना स्टोर पे उसी का काम था। वो पकड़ा गया, करने वाला कोई और, फंस कोई गया, लेकिन बीवी दे गलत बोलन नाल बाद च दुआवां कर। मैं तेन कहंदा सी ना, मैं ना कर। फिर इतने के क्राइसिस आए कि उनमें से मुश्किल हो गया था उनका निकलना। बोला हुआ था खुद, जब एक अच्छी लाइफ जा रही तो आप क्यों एक छोटी सी बात को लेके आप अपने हस्बैंड को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को गलत बोलना शुरू कर दो। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहता हूं। मैं छोटा सा होता था, जशवा जितना, तो हमारे घर में चीनी, अनाज, पता नहीं की कुछ सी, इंज समझो कि रैल फैल सी, तो साढ़े को गड्डियां, तो डैडी इंज सुट दे, मेरे भाई ने कोई गल करनी इंज सुटनी चाबी, तुहाडे कोल साइकिल भी नहीं रहनी। मैं कहंदा सी कि तुहाडे कोल इन्हां नूं तुसीं तरसना है। मैं कहा साड़ियां चक्कियां ने, साढ़े जगह है, साढ़े मोटरसाइकिल, गड्डियां ने, की मैं सच्ची बात कर रहा हूं। ऐसे करते थे कि नहीं? इंज वगा के सुटनी चाबी, कहना तुहाडे कोल साइकिल भी नहीं जे रहनी। एक वक्त आया हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के लाहौर आना पड़ा, जीरो हो गए थे। इसका मैंने तजर्बा किया। बहुत सारे गुस्से में बाप है, मां है, गलत बोल जाते हैं। सफर करना पड़ता है आपको। खुदावंद फरमाता है मैं होंठों का फल पैदा करूंगा। तो आगे क्या कहता है? सलामती सलामती। ये बोलना है सलामती है, सलामती है, सलामती है, सलामती है, सलामती है। यीशु जब भी गया अपने शिगिर्दों में कहीं भी, वो कहता तुम पर सलामती हो। सलामती के लिए मैं एक बात करूंगा, ये एक पैकेज है। इसमें हीलिंग भी है, इसमें डिलीवरेंस भी है, इसमें प्रॉस्पेरिटी भी है, इसमें पीस भी है, इसमें सुकून भी है, इसमें इत्मीनान भी है। ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। इस एक लफ्ज के अंदर सब कुछ है, दुनिया की हर एक चीज है। सलामती है, सलामती है। अगर नहीं भी तो भी होगी आपके कहने से, और खुदा पैदा करेगा। आमीन, हालेलुया। और कितने लोग ये समझते हैं कि हमारे घरानों में, हमारे डेरों में खुदा की सलामती है, हमारी जिंदगी पर खुदा की सलामती है, हमारे बच्चों में खुदा की सलामती है, हमारी जिंदगियों पर खुदा की सलामती है। हालेलुया। जड़ा बड़ा ही तंग कर देना, बड़ा ही तंग कर देना, उनको खुदावंद इन सौल तो पलूस बना दे। ये कितनी अच्छी दुआ है, हा? हा? मैं अक्सर वो पादरी तो मैंने गल बड़ी याद आती है। कहता मैं एक पास्टर नूं थप्पड़ मारिया, आंदा मैं पीती सी, 24 ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, तो उन्हें मैंने कलाम सुनाया तो मैं उन्हें थप्पड़ मार दिता। मैं पीती सी, उन्हें मैंने दुआ दी, उन्हें कहा तू पादरी बने तो तेन भी इंज थप्पड़ पै। कहना मैं उदों बाद पता नहीं होया की होया, मैं तौबा की मैं पादरी बन गया। कहना एक जगह मैं प्रीच किया, मैंने भी थप्पड़, मैंने पादरी याद आ गया। चलो थप्पड़ तो उन्होंने साज होया कि पादरी ने नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उसकी दुआ से वो पास्टर बन गया था। जिन मैं ये नहीं कहता कि किसी के लिए, लेकिन अगर आप बोलोगे सलामती है तो क्या होगी? अगर आप बोलोगे कि आप कामयाब हो तो क्या होगा? अब लीज थोड़े कान च कहेगा तू कामयाब नहीं हो सकता, तेरी खिदमत नहीं वड्डी हो सकती, तू सेहतमंद नहीं हो सकता, कहेगा कि नहीं कहेगा? है? लेकिन तुसी की कहना?
की कहना है? जे तुहानू वैसे चलता फिरता नजर आ जाए तो समझो तुहानू कोई नजर, तुसी को खुदा दी प्रेजेंस है, खुदा दी हजूरी है, खुदा दे फरिश्ते ने, खुदा दी कुदरत है, खुदा दा जलाल है। ये नहीं ओए मैनू बदरू नजर आ गया, ओए मैनू बदरू। उन्होंने कहा चल निकल यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान के मैं तेन मार देना, उन्होंने कहा जा मेरे को तो जिंदगी है, तो मैंने मार नहीं सकता, क्योंकि जेड़ी जिंदगी यीशु ने दी है उनको खत्म नहीं कर सकता। कि एक खिदमत खत्म कर दे, उन्होंने कहा जा काम कर, एक खिदमत यीशु ने दी है, इस खिदमत को कोई खत्म नहीं कर सकता। इस जिंदगी दे विच खिदमत रहेगी और भरपूर खिदमत होएगी। कोई कहे कि मैं तेन गरीब, उन्हें कहा जा गरीब कर, और जड़ा मैं जिदी मैं परस्तिश करना और दुनिया दा मालिक है मेरा बाप है, मैं तो अमीर ही बहुत हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद क्या कहना है? की कहना है? की कहना है? हालेलुया। कोई रसोली नहीं, कोई गेटियां नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई टीबी नहीं, कोई बवासीर नहीं, कोई दमे की बीमारी नहीं। थोड़ा जिहा सांस उखड़ जाए मैनू तो दमा हो गया, कित्थे हो गया? और दमे नू सही कर देंदे। हालेलुया। आए इस कलाम पर गौर करें। हमारे पास जिंदगी है, हमारे पास सेहत है, हमारे पास कामयाबी है, हमारे पास बरकत है, हमारे पास खुशहाली है, हम बहुत ज्यादा कामयाब लोग हैं। आप कह सकते हो मेरा घर इतना खूबसूरत, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरे घर में ये चीजें, मेरे पास ये गाड़ी है, ये चलते फिरते बोल सकते हो। ये ना कहने पैसे नहीं है, आपके होंठों से चीजें पैदा होंगी। वो कहता है मैं होंठों का फल पैदा करूंगा। आप पैदा करोगे कि, और पैदा की करोगे जो चाहिए, जो चाहिए। क्या चाहिए? बोल दे रहो। खुदावंद के खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार तालियां। हम सब मिलकर ज़बूर 96 गाएंगे। जे अज दे दिन सब सुनदे हो आवाज़ खुदावंद दी। अपने हदिया और नजराने खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे और सब मिलकर गाएंगे।
मरी बाबे जंगल दे दर में आ के जिस दिन दे विच की सासी हाँ मेरा Yes, my Lord. के जिस दिन दे विच की सासी हाँ मेरा जद मैनू आसमासी आडे अगले आने जद मैनू आसमासी गीता मेरा इंतहा मैनू आसमासी Hallelujah. गीता मेरा इंतहा मैनू आसमासी जे अर्ज दे दिन सब सुन दे हो आवाज यहोवानी न पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तो न पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तो सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। इस कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे हदिये और नजराने के लिए, और ये दुआ हम पास्टर अशर के साथ मिलकर करेंगे। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिंदगी और जिंदगी की सांसों के लिए। तूने फजल बख्शा के तेरे सुंदर कदमों में आ सके, तेरी मीठी और जिंदगी बख्श आवाज को सुन सके जिसके अंदर सलामती है, जिंदगी की बातें हैं। अब आप उस खूबसूरत कलाम के लिए, आवाज के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप ये कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर से नजर आए, ये फल नजर आए मेरे पाक खुदा, और हम इस पर अमल करें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हर एक बात के लिए जो तेरे खादम के मुंह से निकली तेरे वसीला से। अब आप तो अपने खादम को इसी तरह रूह ज़मीन पर कसरत से पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल करना। जो रूहें तूने उसके लिए रखी हैं खुदा, वो तेरे गला खाना में लेके आए और तेरी मर्जी उसकी ज़िंदगी और उसकी खिदमत में पूरी हो। आसमानी बाप, जितने लोगों ने तेरे दिए हुए में से दिया है, इनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। देने वाले हाथों के लिए, इस हदिये नजराने के लिए मेरे पाक खुदा, इनके लिए बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं मेरे पाक खुदा। तेरा आसमान इन पर खुले और ये गवाही और शुक्रगुजारी के साथ आए। इनके पैसे गलत जगहों पे ना जाए, गलत जगह पे खर्च ना हो, बल्कि कलाम की वुसअत और इनकी हर एक ज़रूरत के लिए, और कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। तेरा नाम इनकी ज़िंदगी में जलाल पाता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आपकी जोरदार तालियों में एक बार फिर हम पास्टर नदीम बरकत के लिए को वेलकम करेंगे। हालेलुया। याद रखना, खुदावन हमारे होंठों का फल जो है ना वो पैदा करता है। हमारे लिए सब कुछ है। और मेरे दिल में आ रहा था कि जो खुदावन के कलाम से वाकिफ है ना, वो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। ऐसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, उनकी मर्जी है वो चर्च आ जाते हैं, उनकी मर्जी है तो वो चर्च नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं है। आपका चर्च आना आपके तल्लुक को जाहिर करता है खुदा के साथ। मजबूरी और लैदा बात है, लेकिन अगर सुस्ती हो, लापरवाही हो, तो वो एक अलग बात है।
दोनों चीजें फर्क है। अगर आप खुदा से प्यार करने वाले हो तो कभी छुट्टी ना करो। बहुत से लोग हैं मौसम को देख के आते हैं, आज गर्मी बहुत है, आज सर्दी बहुत है, तो मैं हो चर्च की तू जान गए उन्होंने वैसे गर्मी भी है तो उन्होंने वैसे सर्दी भी है, तो खुदा केड़ा मौसम पैदा करो ना वैसे। इन्हीं हालातों में तो पता लगता है ना कि खुदा से मोहब्बत कौन करता है। एक चर्च के अंदर दहशतगर्द आ गए, यानी उनके पास वो गन्ने थी, कहते हैं जिसने भागना भाग जाओ, और जो रुक गए तो फिर वो ना कहना क्या हुआ, इजाजत है, दरवाजा खुला। बहुत से लोग, शांत लोग रह गए। उन्होंने कहा कि दरवाजा बंद करो, बंद किया। कहते हैं हम सच्चे लोगों के साथ खुदा की इबादत करना चाह रहे थे, वो सच्चे लोग नहीं थे जो भाग गए, दहशतगर्द नहीं थे, असल में वो सच्चे लोगों को ढूंढ रहे थे जो खुदा से प्यार करने वाले हैं। आज बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई के साथ खुदा की इबादत करते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। गली बाती नहीं, वाकई दिल से, और जो दिल में है वही मुंह पे होता है, याद रखना, और वो जाहिर भी होता है। हमें खुदा की मोहब्बत को जाहिर करना है, और जब खुदा की मोहब्बत हम कहते हैं कि उसमें कोई हालत नहीं है कि वो किसी तरह भी है तो वो हमसे प्यार करता है, तो हम भी खुदा के सामने कोई ऐसी चीज ना रखें कि मौसम ऐसा हो जाए तो हम चर्च चले जाएंगे, मौसम ऐसा हो तो हम ना जाएं। दिन बड़े बुरे आने वाले जाए, लेकिन तैयारी बड़ी जरूरी है। उन दिनों में भी खुदा आपको सलामती बख्शेगा जब आप सलामती को समझोगे और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मैंने सोचा है हम जल्दी चर्च खत्म किया करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत गर्मी है। हालेलुया, खड़े हो जाए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हर रोज सुबह 8 बजे चर्च आप आ सकते हैं, शाम प्रेयर वॉरियर्स होते हैं, और बुध को शाम 5 बजे ना बहनों की इबादत होती है, तमाम बहनें आ सकती हैं। और फ्राइडे को शाम 6 बजे मुलाकात होगी हमारी खुदावन की हुजूरी में। और कोशिश करें कि ये वीक आपने मिनिस्ट्री के लिए दुआ करनी, क्योंकि चर्च को हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। अब हमने ईमान से स्टेप ले लेना, और इसी माह में हमने जैसे हमारी बात क्लियर हो जाती है कि कहाँ पे हमने शिफ्ट होना है, तो हम इस चर्च को बनाने के लिए, और कितने लोग हैं ये दुआ करें कि चर्च बहुत जल्द तमीर हो। दुआ के साथ साथ हालेलुया, आपने पूरा साथ दिया और देंगे मेरा। अच्छा, एक बैठे हुए मेरे दिल में बात आई थी, कितने लोग ये ना कहा करें कि मेरे इतनी सैलरी इतनी है। खुदा से कहा करें, खुदा तेरे काम के लिए मुझे इतने पैसे देने हैं, मुझे इतने देने हैं। या ये कहा करें कि तेरे घर में इतने पैसे देने हैं, बाकी काम आपके खुद बहुत होंगे। याद रखना, मैंने एक बात की थी कि कौन कौन है जो लाखों में दाई की देना चाहता है। मैंने पूछा कौन कौन है जो लाखों में दाई की देना चाहते हैं। ये हाथ खुदा देख रहा है, इनको खुदा ब्लेस करेगा आज। अभी तो मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, आपके हाथ नीचे आ गए। इन हाथों को खुदा ब्लेस करेगा, और आने वाले वक्त में ये हाथ लाखों में अपनी टाइप चर्च में देंगे, नैरोगेट मिनिस्ट्री में। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी, कहीं से भी हो, खुदा आपको आपके लिए फल पैदा करेगा कि आप लाखों में खुदा की हुजूरी में बो, और जो लाखों में बोएंगे वो करोड़ों में काटेंगे।